बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर सैयद एहतशामुल हक। आज हम माहौलियात और हम इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे और इसमें जो सबसे पहले हम करना चाहेंगे वो ये है कि आजकल आप देखते हैं कि लाहौर में बहुत ज़्यादा, पूरे मुल्क में भी स्मॉग का बहुत ज़्यादा वो है, उससे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मोटरवे पे बहुत सारे फैटल डेथ्स भी हुई हैं और ये हम फ्रीवे बंद कर देते हैं, हमारे एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं। तो ये स्मॉग क्या चीज़ है, क्यों क्रिएट होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो तो है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये हमें इसकी आगाही के लिए मैं आपसे शेयर करता हूँ कि स्मॉग दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। स्मोक प्लस फॉग, इससे मिलकर बना है ये। और ये कहाँ से आ रहा है कि जो पार्टिकुलेट इमिशंस हैं गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से, एग्रीकल्चर से, और जो धुआं जिसको आप कहते हैं कि जो धुआं और फॉग, इसको मिलाकर ये स्मॉग क्रिएट होता है। और ये एक इतना हैवी होता है कि ये इसको जो एटमॉस्फेयर में ये ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इट बिकम्स लाइक ए इन्वर्टेड डोम, उल्टा जैसे प्याला होता है उस तरह से वो आपकी फ़िज़ा उसको ऊपर नहीं जाने देती। तो जब तक या तो बारिश ना हो या धूप ना निकले, ये परसिस्टेंट रहता है हमारे माहौल में। अब इससे जो नुकसानात हैं वो एक तो ये है कि आपकी बिज़नेस एक्टिविटी रुक गई कई घंटों, कभी कभी 5, 6, 7 घंटे हम कुछ नहीं कर सकते। नंबर 2 जो होता है नुकसान, वो ये है कि इससे लंग्स की डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को अस्थमा है उनके लिए तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। और पार्टिकुलेट इमिशंस में जो व्हीकुलर इमिशन से आ रहे हैं, गाड़ियों से जो निकल रहा है धुआं, उसमें कैंसर काजिंग एलिमेंट्स भी हैं उसमें। अगर वो सही नहीं है तो, कि अगर धुआं गलत आ रहा है, अगर वो सही आ रहा है और उसकी ट्यूनिंग ठीक है और वो ब्लैक धुआं नहीं छोड़ रही हैं गाड़ियाँ, अच्छा जब ब्लैक भी ना आ रहा हो ना स्मोक, उसके अलावा भी उसमें कम्बिनेशन अगर सही नहीं है, ट्यूनिंग सही नहीं है, कैटालिटिक कन्वर्टर आपका काम नहीं कर रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी उसमें, जो कि इंतहाई जहरीली गैस है। और ख़ासतौर से गाड़ियाँ जब खड़ी रहती हैं तो उस वक्त वो ज़्यादा इमिशन कर रही होती हैं। तो एक ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो PM10 और PM20 हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके लिए स्पेसिफिकेशंस हैं, उसका तरीका है। तो इसमें एक तो ये है कि हम एक एक सब्जेक्ट को लेते हैं। व्हीकुलर एमिशन, गाड़ियों से जो आपका नुकसान हो रहा है, जो स्मोक पैदा कर रही हैं, वो तकरीबन 40% स्मॉग उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है। और इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो करने की हैं। वो नंबर 1 तो ये है कि सारी गाड़ियों की टेस्टिंग होनी चाहिए। अभी हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ का भी फुतान है। ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि अच्छे वर्कशॉप्स को या ट्रेंड वर्कशॉप्स को जो ट्रेनिंग करवाकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या एयर क्वालिटी डिपार्टमेंट ऑथराइज़ कर देता है, उनके पास मशीन होती है, उस मशीनों से वो चेक करते हैं और अगर वो मैच करता है जो पैरामीटर्स हैं इसमें आपके एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो उससे अगर वो मैच करता है और वहाँ पर आ जाता है, तो अगर इमिशन उससे उतने हैं जितने के होने चाहिए, तो उसका सर्टिफिकेट वो जो वर्कशॉप वाला है वही इशू कर सकता है। उसके साथ ऑथराइजेशन है, 1 साल के लिए वो वैलिड होता है। नई गाड़ियों पे ये चीज़ का इतलाक नहीं होता, लेकिन अगर हम उसका कैटालिटिक कन्वर्टर निकाल देंगे नई गाड़ी का, लोग ये निकाल देते हैं कि जी इससे कैटालिटिक कन्वर्टर से ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है, तो लेकिन ये कि आपकी हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी जनरेशन्स की हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको निकालना नहीं चाहिए। इसके अलावा उसको ठीक करने का जो तरीका है कि
ये हर गाड़ी की टेस्टिंग होनी चाहिए, डीजल की भी और पेट्रोल की भी। इसके बाद जो दूसरा तरीका है इसके कंट्रोल करने का, कम करने का, वो ये है कि हम यूरो 5 या 6 वाला फ्यूल इस्तेमाल करना शुरू करें। अभी हम यूरो 2 पे हैं। यूरो 5 फ्यूल अभी मिलना शुरू हुआ है, पेट्रोल डीजल ये अभी मिलता है यूरो 5 वाला, लेकिन रिफाइनरीज को ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोड्यूस करना चाहिए। और जो यूरो 5 फ्यूल नहीं ले सकती उन व्हीकल्स की टेस्टिंग उसी स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए जो उनके लिए है। यूरो 2 में क्या है, यूरो 3 में क्या है, यूरो 4 में क्या है, आपको ये एक चार्ट जो अभी दिखाएंगे उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये कौन से यूरो फ्यूल से कितनी इमिशन होती है और कौन सी होती है। तो यूरो 2 जो हम यूज़ करते हैं उसमें यूरो 5 में आप देखेंगे कि कितना बड़ा फ़र्क है। तो ये दो चीज़ें करें हम, तो ये जो पोल्यूशन है, व्हीकलर एमिशन है, इसको हम 50% से भी कम कर सकते हैं। ये 20% रह जाएगा या 30% रह जाएगा, होगा, लेकिन ये इतना कम हो जाएगा। अब जाते हैं हम दूसरे बड़े रीज़न जो कि स्मॉग पैदा करता है, वो है बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इन द फील्ड। ये एक बड़ा आसान तरीका ढूंढ लिया है ये फार्मर्स ने कि वो जो फसल काटने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है उसको जला देते हैं। तो उसको जलाने के 2-3 नुकसान हैं। एक सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि ज़मीन में जितने भी अच्छे बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। ज़मीन में ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है नेक्स्ट टाइम। अच्छा, उसको मिटिगेट करने का, उसको कम करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि हम जैसे पहले करते थे, और ये प्रैक्टिस क्यों स्टॉप हुई ये इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन पहले जब ये इस तरह की फसल कटती थी तो उसमें कवर क्रॉप लगाते थे। कवर क्रॉप क्या है? जैसे अल्फ़ा है जिसको उर्दू में लूसन कहते हैं, बरसीम है, चने हैं, इनको अगर उसके बीच में लगा दें तो उसके लिए हल नहीं चलाना पड़ता, बगैर हल चलाए इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉन टिलेज सीडिंग। तो नॉन टिलेज सीडिंग के लिए मशीन है, बड़ी सिंपल सी मशीन है, उसको मुख्तलिफ़ नामों से मिलती है और इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है वो। कुछ लोग उसको ग्रीन सीडर कहते हैं। तो ये वो वाली मशीन इस्तेमाल करें, आप उसमें कवर क्रॉप लगा दें, जब वो बाहर निकल के हो जाती है, जब आपको ज़मीन चाहिए तो उसको वो स्टम्प्स जो बचे हुए हैं उनके साथ ही आप ज़मीन में प्लो कर दें। तो दिस विल क्रिएट ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र विद इन द सॉइल विद वेरी लिटिल एफर्ट। तो ये करना बड़ा ज़रूरी है। तो इन दो चीज़ों से कि उसको जलाएं ना, कवर क्रॉप लगाएं, उससे एग्रीकल्चर की जो स्मॉग का पोल्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जो है वो मेन वो इंडस्ट्री है, तकरीबन 25%, एग्रीकल्चर से भी तकरीबन 20 to 25% स्मोक जनरेशन में इसका हाथ है। तो इंडस्ट्री जो है उनमें पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जहाँ लगा हुआ है वहाँ भी लोग या इर्रेस्पॉन्सिबल ऑपरेटर्स उसको या तो स्विच ऑफ कर देते हैं, अदरवाइज़ सब में है भी नहीं। अगर सारी इंडस्ट्री में जैसे अगर उसमें से स्मोक निकल रहा है तो उसमें जो स्टेक है, स्टेक STACK स्टेक है, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाने से आप उससे जो मटेरियल निकलेगा, जो डस्ट निकलेगी, वो हैज़र्डस होती है, उसको भी तलफ करने के तरीके हैं। तो इंडस्ट्री में एनफोर्समेंट of emission limits is a must which should be done. And also another thing कि हम लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं कि बाहर से हमने केमिकल्स मंगाए, उनको वॉश करके ड्रेन में उसका पानी डाल दिया, तो वो पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है, उससे ज़मीन ख़राब हो जाती है। और उसका भी जब उससे एयर इमिशंस होते हैं और बुखारात से जब वो इवापोरेट होता है तो उससे भी
वो भी कंट्रीब्यूट करता है। तो हर वो चीज़, ये 3 बड़े फैक्टर हैं जो कि स्मॉग को कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका व्हीक्यूलर एमिशन, आपका एग्रीकल्चर और आपका जो ये इंडस्ट्री, ये 3 चीज़ें मिलाकर स्मॉग को क्रिएट कर रही हैं। इसको ख़त्म किया जा सकता है अप टू अबाउट 80% अगर हम वो चीज़ें अडॉप्ट कर लें जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया है। तो आज के लिए हम इसको स्मॉग के सब्जेक्ट पे सिर्फ इतनी ही बात करके, अगर आपके कोई सवालात हों, कुछ हों, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए, हम उस पर स्पेशल प्रोग्राम कर लेंगे या वो चीज़ें को आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अल्लाह ब्लेस पाकिस्तान। आप लोग खुश रहिए, एक दूसरे की हिफाजत करिए और अपने माहौल को साफ़ रखिए। बहुत शुक्रिया।